नमस्कार, जय हिंद। इस हिंदी चैनल से मैं हूं प्रदीप। डेली करंट अफेयर्स की सीरीज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इसका पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। साथ ही चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें और बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं। इसमें हमारा पहला टॉपिक है, पटना के महावीर मंदिर के नैवेद्यम को मतलब प्रसाद को मिला FSSAI सर्टिफिकेट। ठीक है, ये जो महावीर मंदिर है, पहला क्वेश्चन बनता है कि कहाँ पर है? पटना में। ठीक है, इसका जो प्रसाद है उसको खाद्य संरक्षा मानक संगठन के द्वारा ब्लिसफुल हाइजेनिक ऑफरिंग टू गॉड प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ है। और याद रखना, ऐसा प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला ये जो महावीर मंदिर है, ये पूर्वी भारत का पहला और देश का 9वां मंदिर बन गया है। अभी तक यह प्रमाण पत्र ओंकारेश्वर, महाकालेश्वर इन जैसे मंदिरों को मिला है। देखिए, ये प्रमाण पत्र का मतलब क्या है? तो यहाँ पर जो प्रसाद की गुणवत्ता है उसकी जांच के बाद ये प्रमाण पत्र दिया जाता है। ठीक है, मतलब उस प्रसाद में किसी भी प्रकार की कोई अशुद्धि या कोई अनहाइजेनिक चीज़ या कोई नुकसानदायक चीज़ नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर उसकी गुणवत्ता की जांच की जाती है और फिर से जब वो सभी मानकों पर खरा उतरता है तब उस प्रसाद को ये प्रमाण पत्र दिया गया। ठीक है, लगभग यहाँ पर और भी डेटा दिए गए तो इसके बारे में जानना नहीं है। और यहाँ पर देखें तो 1992 से महावीर मंदिर में नैवेद्यम प्रसाद की शुरुआत की गई थी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज, आपको पता होगा ये जो दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज है, उस ब्रिज का जो आर्क है, मतलब जो यहाँ पर इस टाइप का आर्क है, उसे पूरा कर लिया गया है। ये ब्रिज किस नदी पर बनाया जा रहा है? चेनाब नदी पर। किस राज्य में? अभी तो यूटी है, जम्मू एंड कश्मीर में। ठीक है, और इसकी जो ऊंचाई है वो 359 मीटर है समुद्र तल से। ठीक है, यहाँ पर देखें, ये जो आर्क आप देख रहे हैं, ये जो ब्रिज है, ये इसका डिज़ाइन है, बनने के बाद कुछ इस प्रकार का दिखेगा। ये जो कश्मीर घाटी है ये इससे लिंक करेगा और यहाँ पर ये आर्क की बात चल रही है। ठीक है, ये वाला आर्क, ये आर्क बनके तैयार हो गया है। अब यहाँ पर ये सारे जो पिलर्स हैं इनको तैयार किया जाएगा, फिर इसके ऊपर यहाँ पर रोड वगैरह जो भी बनेगा उसे तैयार किया जाएगा। ठीक है, तो ये जो आर्क है इस ब्रिज का, ये कंप्लीट कर लिया गया है। क्लियर? देखिए, इसका उद्देश्य क्या है? कश्मीर घाटी से कनेक्टिविटी में सुधार करना। इसकी लंबाई कितनी है? तो 1.3 किलोमीटर ये लंबा पुल होगा। ठीक है, और याद रखना, ये जो पुल बनाया जा रहा है वो उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेलवे लिंक जो परियोजना है उसी का एक हिस्सा है। 1486 करोड़ रुपए का इसमें टोटल कॉस्ट आई। एक पॉइंट यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट है कि यह पेरिस का जो एफिल टावर है उससे भी ये 35 मीटर ऊँचा है। ठीक है, क्लियर? थोड़ा सा देख लेते हैं और भी इसके बारे में। ये जो रेल ब्रिज है इसे फिनलैंड और जर्मनी की फर्मों के द्वारा इसे डिज़ाइन किया गया। कौन बना रहा है? तो भारत की कंपनी कोंकण रेलवे के द्वारा इसे बनाया जा रहा है। ठीक है, और ये दुनिया का 7वां सबसे बड़ा आर्क ब्रिज होगा। दुनिया का 7वां सबसे बड़ा आर्क ब्रिज होगा और 120 साल तक लगभग इसकी उम्र है। 120 साल तक ये ऐसे ही रहेगा। 266 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ये हवा की गति का सामना कर सकता है। ठीक है, बाकी इसमें सेंसर्स वगैरह भी लगे होंगे। ज़्यादा तेज़ हवा होगी तो रेलवे को रोक दिया जाएगा। तो इस काफ़ी आधुनिक तकनीकी से युक्त होगा ये पुल। आगे चलते हैं। फोर्ब्स ने जारी किया शीर्ष 10 भारतीय अरबपतियों की सूची। फोर्ब्स एक मैगजीन है जो दुनिया के कई चीज़ों के बारे में ये जारी करती रहती है लिस्ट। तो उनमें से एक है कि ये दुनिया में सबसे धनी लोग कौन कौन से हैं उनकी सूची जारी करती है। अगर भारत की बात करें तो शीर्ष 10 सबसे अमीर कौन कौन लोग हैं, तो सबसे मतलब फर्स्ट नंबर पे कौन? वही एज यूजुअल मुकेश अंबानी। इनकी नेटवर्थ कितनी है? 5 बिलियन US$। ठीक है, मुकेश अंबानी। सेकेंड नंबर पे गौतम अडानी, और थर्ड नंबर पे शिव नाडार, फोर्थ नंबर पे राधा किशन दामानी और फिफ्थ नंबर पे उदय। और देख सकते हैं लक्ष्मी मित्तल, कुमार बिरला, साइरस पूनावाला, दिलीप शांघवी, ठीक है, सुनील मित्तल। तो ये सब लोग हैं। तो टॉप के एक दो नाम याद रखिए, मुकेश अंबानी और गौतम अडानी। ठीक है, गौतम अडानी के बारे में हमने पिछले वीडियोज़ में भी बात किया था। चलिए यहाँ पर देखें, स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में निवेश के कारण अपना स्थान अर्जित करने वाले वो 2 लोग बताइए जो अभी हाल ही में सबसे अमीर अरबपति हैं स्वास्थ्य के क्षेत्र में। अगर बात करें तो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो दुनिया को आज वैक्सीन की सप्लाई कर रहा है, उसके इस समय जो हेड है साइरस पूनावाला। ठीक है, और सन फार्मा के दिलीप सांघवी। सन फार्मा की बहुत सारी मेडिसिन्स आती हैं। तो मेडिसिन के क्षेत्र में या स्वास्थ्य के क्षेत्र में अरबपति के रूप में अपना नाम दर्ज करने वाले 2 लोग यहाँ पर साइरस पूनावाला और दिलीप सांघवी। अगर वर्ल्ड की बात करें
दुनिया में अरबपतियों की बात करें तो जेफ बेजोस नंबर 1 पे हैं, इसके बाद एलन मस्क और 3rd नंबर पे बर्नार्ड अर्नोल्ट, ठीक है, और 4th नंबर पे आ गए बिल गेट्स। क्लियर, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक 7 अप्रैल विश्व स्वास्थ्य दिवस, वर्ल्ड हेल्थ डे के बारे में है। देखिए, ये जो विश्व स्वास्थ्य दिवस है, उद्देश्य क्या है कि यहाँ पर यह दिन मनाया जाता है किस लिए, तो विश्व को सुरक्षित और स्वस्थ रखने में उनकी भूमिका के लिए मिडवाइफ्स और नर्सों के काम को सम्मानित करने के लिए यह दिन मनाया जाता है 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में। आखिर 7 अप्रैल को ही डेट क्यों चुनी गई, क्योंकि WHO ने 1948 में पहली बार विश्व स्वास्थ्य सभा आयोजित किया था और WHO की स्थापना को चिन्हित करने के लिए हर वर्ष यह दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया गया। इस समय दुनिया के सामने बहुत सारी चुनौतियाँ हैं, जैसे मलेरिया, टीबी, ठीक है, टीकाकरण वगैरह की समस्या, तंबाकू, तो बहुत सारे दिवस हैं और इसी आधार पे इनके संबंध में जागरूकता फैलाने के लिए ये दिवस समय समय पर आयोजित किए जाते रहते हैं। आगे चलते हैं, नौसैनिक युद्धाभ्यास ला पेरोज के बारे में है। ठीक है, ये जो युद्धाभ्यास है ये कहाँ पर आयोजित हो रहा है, बंगाल की खाड़ी में। ये एक नौसैनिक ड्रिल है, ला पेरोज के नाम से इसका ये अभ्यास शुरू किया जा रहा है। इसमें कौन कौन से देश पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो इसमें क्वाड देश हैं। क्वाड ग्रुप जो बनाया गया है वो चाइना को एक तरीके से काउंटर करने के लिए बनाया गया है, जिसमें ऑस्ट्रेलिया, जापान, अमेरिका और चौथा नंबर देश कौन सा है, इंडिया। ठीक है, तो ये क्वाड ग्रुप के मेंबर्स हैं जो इस नौसैनिक युद्धाभ्यास ला पेरोज में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ये जो युद्धाभ्यास है वो 5 अप्रैल से 7 अप्रैल के बीच में आयोजित किया जाएगा। ठीक है, थोड़ी सी कुछ और बातें देख लेते हैं। इसमें इंडियन जो नौसेना की ओर से कौन सा जहाज़ है, INS सतपुड़ा, INS किल्टन और P8I लॉन्ग रेंज मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट, कई चीज़ें यहाँ पर हिस्सा ले रही, पार्टिसिपेट कर रही हैं। ठीक है, इतना याद रखने की ज़रूरत नहीं है और ये पूछा भी नहीं जाता कभी। ठीक, यहाँ पर और भी चीज़ें बस। ठीक है, चलेंगे हम MCQs की ओर। हाल ही में पटना के महावीर मंदिर के नैवेद्यम को FSSAI सर्टिफिकेट प्रदान किया गया। यह सर्टिफिकेट प्राप्त करने वाले कुल मंदिरों की संख्या कितनी है? अभी अभी हमने देखा था ये जो महावीर मंदिर का प्रसाद है उसको जो सर्टिफिकेट मिला है यह पूर्वी भारत का पहला है और देश का कौन सा नंबर का मंदिर है, 9वां मंदिर है। ठीक है, तो यहाँ पर ये पूर्वी भारत नहीं पूछा है बल्कि ओवरऑल इंडिया की बात कर रहा है। तो यहाँ पर आपका सही आंसर क्या होगा, देखिए सही आंसर होगा C9। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज का निर्माण किस देश में किया जा रहा है? भारत, चीन, अमेरिका, रूस। तो इसका सही आंसर क्या होगा, सीधी सी बात है, इंडिया में, जम्मू कश्मीर में। किस नदी पर? चेनाब नदी पर। हाल ही में जारी फोर्ब्स भारतीय अरबपतियों की सूची में शीर्ष स्थान पर कौन है? शीर्ष स्थान पूछ लेता है तो कुछ सोचना ही नहीं है। गौतम अडानी, शिव नडार, मुकेश अंबानी, राधा किशन दमानी। फर्स्ट नंबर पे है मुकेश अंबानी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व स्वास्थ्य दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 7 अप्रैल को। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में नौसैनिक युद्धाभ्यास ला पेरोज का आयोजन कहाँ किया गया? बंगाल की खाड़ी, अरब सागर, कैरिबियन सागर, प्रशांत महासागर। तो इसमें सही आंसर क्या होगा, बंगाल की खाड़ी। ठीक है, इसमें क्वाड देश जो हैं वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ठीक है, क्वाड आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये BPSC मेंस में भी पूछा जा सकता है। ठीक, तो दोस्तों ये आज का वीडियो, आई होप कि आपको अच्छा लगा हो और प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना वीडियो कैसा था। और हाँ, प्लीज़ इसको शेयर करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्माइलिंग।